सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13.5 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 13.5 जो है ओपेशनल है। ठीक है ना, ओपेशनल मतलब ऐच्छिक, मतलब कि जो पेपर की दृष्टि से नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति की मतलब जो बच्चे मैथ में इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं उसको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करेंगे तो इसको आपका दिमाग खुलेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 120 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 110 सेंटीमीटर है ना, मैं 12,09,600 सेंटीमीटर पानी है। एक टंकी है, टंकी जो होती है वो एक घनाभ के आकार की है ना, इस टाइप से, मतलब तभी तो उसकी साइड्स दे रखी है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच किस में होता है? घनाभ में। तो इस टंकी में कितना पानी है? इस टंकी में इतना पानी है, 12,09,600 सेंटीमीटर क्यूब इसमें पानी है। अब ये कह रहा है, आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को रीड करेंगे तो इस पानी में कुछ, इसके अंदर इतना पानी है ना, ये तो कह रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, है ना, कि भाई एक टंकी जिसके आंतरिक माप हमने देख रखे इतना है। ये टंकी है, इस टंकी में कितना है? 12,09,600 सेंटीमीटर पानी है। अब कह रहा है इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती हैं 12,09,600 सेंटीमीटर क्यूब में। अब क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ छिद्र वाली ईंटें डाली जाती हैं। आगे पढ़ेंगे, रीड करेंगे क्वेश्चन को। तो इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती है जब तक कि टंकी जो है पूरी ऊपर ना भर जाए। टंकी है, ये टंकी में इस छिद्र वाली ऐसी ईंटें डाली जाती होंगी, ठीक है। वो तब तक डालनी है जब तक जो है कि पानी भर ना जाए, ऊपर तक ना आ जाए, ठीक है। जब भर जाएंगे तो ईंटों को हटा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे, प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पार्ट जो है पानी सोख लेते हैं। यानी कि अगर मैं एक ईंट को डालूं, अगर एक ईंट 20 सेंटीमीटर क्यूब का है, एक ईंट का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो अगर उसको पानी में डालेंगे तो वो अपना 20/17 भाग जो है डाल देगी। इसी प्रकार दो ईंट डालेंगे तो 40/17 सेंटीमीटर क्यूब अपना जो है भाग दे देगी। बात क्लियर हो रही ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है, यदि प्रत्येक ईंट की माप दे रखी है। अब ईंट जो है वो भी क्यूबिक की फॉर्म में होता है, मतलब क्यूबिक की फॉर्म में होता है, घनाभ की फॉर्म में होता है ना। तो ईंट की माप भी दे रखी है, कितना जितना दे रखी है आप पढ़ लीजिए, 22.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती है ताकि उसमें पानी भरना है। तो कुल मिलाने के बाद क्या हमें क्या निकालना है? पानी में हमें क्या निकालना है? टंकी में कुल ईंटों की संख्या निकालनी है हमें। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे कुल टंकी का आयतन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कुल टंकी का आयतन। मेरे साथ आप लिखते रहिए, है ना, मेरे साथ आप लिखते रहेंगे। इस तरह से ऐसे लिखना चालू करेंगे हम। कुल टंकी का आयतन, कुल टंकी का आयतन। टंकी का आयतन क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। भाई टंकी किसके फॉर्म में है? घनाभ के फॉर्म की, तो इसलिए हम L इंटू बी इंटू एच यूज़ करेंगे। तो यार 150 की मल्टीप्लाई ये इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 की मल्टीप्लाई 12 में, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा, यानी कि 0 5 3 8 180। 18 की मल्टीप्लाई 11 में जब करेंगे, तो 18 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो यार 8 और 1 8 1 198। कितना आ जाएगा? 11 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 करके कितना आ जाएगा? 198 आ रहा है ना, ठीक है। 198 आ रहा है, 0 लग रहा है, और 1 2 3 3 0 फिर लग जा रहा है, 1 2 3, है ना। तो इतना क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 198 और 4 0 पीछे लग जाएंगे। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर आयतन हो जाएगा, है ना, टंकी का आयतन निकल जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, एक ईंट का आयतन निकालेंगे। सबसे पहले हम एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का
जो ईंट होता है वो भी किस फॉर्म में होता है, इस तरह से ईंट होता है ना, ईंट इस तरह से तो होता है लंबा सा, वो भी एक उसी की फॉर्म में होता है, किसी की फॉर्म में ऐसे करके ये ईंट बनाई मैंने एक। तो ईंट जो बनी वो भी क्या होती है, एक घनाभ के फॉर्म की होती है। क्या, घनाभ के फॉर्म की। घनाभ की पहचान क्या होती है, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी, या दो सेम हो सकती है, एक चीज़ अलग होगी। तो मतलब केस ये है कि दो चीज़ अगर सेम होगी, एक चीज़ अलग होगी। क्यूब में क्या होता है, सारी चीज़ समान होती है। जो घन होता है, घन उसमें सारा ऊपर नीचे ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जितनी भी हो समान होती है। तो घनाभ है ना, तो ये ईंट जो है क्या होता है, घनाभ के फॉर्म की होती है। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है ना। तो ईंट का विमाएँ दे रखी है, मैं ये दे रखी है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 × 5 है ना, 22.5 सेंटीमीटर, 7.5 और 6.5। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाएंगे आप क्या क्या पाएंगे, 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपका आंसर क्या आएगा, 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मेरे पास जो है टाइम नहीं है इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने एक ईंट का आयतन निकाले, तो अगर मैं कह रहा हूँ इस पानी जब ये टंकी में है, टंकी में जो है एन ईंट डाली गई, मुझे क्या पता कितनी डाली गई, तो मैं मान लेता हूँ माना एन ईंट डाली गई, तो हम लिख लेंगे माना एन ईंट डाला जाता है। माना टंकी में, या माना, हाँ मान ले, लिख देते हैं माना टंकी में एन ईंट डाली जाती है, तब लिखेंगे एन ईंटों का आयतन। एन ईंटों का आयतन लिखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो एन इंटू कितना, एक ईंट का आयतन कितना रहा, 1096.785 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब टंकी में पानी का आयतन भी दे रखा है, मैं बहुत ध्यान से देखेंगे कितना है। टंकी में पानी का आयतन ये है हमारे पास। हमने तो पहले कुल टंकी का आयतन निकाला ना, हमने L इंटू बी इंटू एच से कुल टंकी का आयतन निकाल लिया। ये जितना भी 198 और 4 जीरो पीछे काउंटिंग करेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19,80,000 है, 19,80,000 ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उतना सेंटीमीटर क्यूब जो है कुल टंकी का आयतन है। तो टंकी में पानी का आयतन लिखते हैं हम, टंकी में पानी का आयतन कितना दिया है आपको, कितना दिया है, 12,09,600, 12,09,600 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ठीक है। प्रश्नानुसार तो कुल टंकी का आयतन, अब लिखेंगे कुल टंकी का आयतन, मेरे साथ लिखते रहिए। कुल टंकी का आयतन थोड़ा नीचे लिखते हैं, कुल टंकी का आयतन इज इक्वल टू टंकी में पानी का आयतन टंकी में पानी का आयतन प्लस एन ईंटों का आयतन प्लस एन ईंटों का आयतन माइनस क्या होगा 1/17 एन ईंटों का आयतन ना, क्यों होगा बताएंगे अभी हम, माइनस 1/17 एन ईंटों का आयतन। तो भाई क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे तब आपको पता चलेगा क्या हिसाब है। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। कह रहा है एक टंकी जिसका आंतरिक मापन में दे रखा है, इसमें इतना पानी है, इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती है जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक ना भर जाए, है ना। पानी है, उसका आयतन दे रखा है 12,09,000 जो भी है, उसमें उतना पानी है। अब हम ईंट डाल रहे हैं, है ना, ईंट डाली हमने, इस घनाभ में ईंट डाली, है ना। तो
तो ईंट डाली तो प्रत्येक जो है आप ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग सोख लेती है ना। जैसे मैं एक गिलास लूँ, गिलास में कोई मैंने क्या डाला, मैंगो जूस डाला, और उसमें मैंने क्या डाला, एक सॉफ्ट कवर डाला जो उस पूरे को जो है सोख लेता है ना। तो यार उस जो सोखता है रबड़, वो उसका आयतन उस पानी के आयतन के बराबर ही तो होगा, है ना। और लेकिन कितना भाग सोखता है, जैसे मैंने लिखता हूँ 1/8 भाग वो कवर सोख लेता, तो 1/8 भाग उसका माइनस करना पड़ेगा ना जूस का, है ना, मैंगो जूस का। यही वाली बात यहाँ पर चल रही है। तो भरने प्रत्येक ईंट अपने आयतन का इतना भाग सोख लेती है। तो यदि प्रत्येक ईंट की माप दे रखी है और इसमें हमें बाकी क्या निकालना है, ईंटों की संख्या निकालनी है हमने। तो अब आयतन हमने निकाल लिया, एक ईंट का आयतन हमने निकाल लिया, तो एन ईंट डाले तो हमसे मल्टीप्लाई कर दी, और टंकी में पानी का आयतन भी है। अब कुल टंकी का आयतन हमारे पास कितना है, कुल टंकी का आयतन हमने कितना निकाला फिर 198,000,000 4 जीरो। और टंकी में पानी का आयतन कितना है हमारे पास, 12,09,600, 12,09,600, ठीक है। प्लस एन ईंटों का आयतन, एन ईंट कितने हमारे पास, एन ईंटों का आयतन यानी कि एन इंटू 10 1096 दशमलव 1096.875 माइनस करेंगे 1/17 ऑफ एन इंटू 1096.875, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो कुल टंकी का आयतन तो यही है 19,000, ये जो हमने निकाला एल इंटू बी इंटू कैच करके। कुल टंकी का आयतन हमारे पास ये है माप करके, और इसमें टंकी में पानी का आयतन ये है, पानी इसमें इतना भरा है। अब हम एन ईंट डाल रहे हैं, एन ईंट हम टंकी ये है, टंकी का आयतन निकाल दिया हमने, टंकी में पानी का आयतन हमारे को ये दे रखा है, वो लिखा हमने। और फिर हमने उस टंकी में एन ईंट डाली, तो एन ईंट का आयतन हमारे पास ये है। अब प्रत्येक ईंट जो है अपना सोख भी तो रहा है कितना, 1/17 भाग से हो रहा है किसका, एन ईंटों के आयतन का। तो इसलिए माइनस किया किस इसमें से मैंने इसे माइनस किया, किस में से, एन ईंटों के आयतन में से मैंने 1/17 पार्ट ऑफ क्या करा, एन ईंटों के आयतन का माइनस किया। क्योंकि भाई जैसे पानी डालेंगे तो हम जब छिद्रों वाली ईंट डालेंगे तो उसका 1/17 भाग सोख ले रही है, तो उसको माइनस तो करना पड़ेगा ना उसमें से, किस में से करना पड़ेगा, उस एन ईंटों के आयतन में से करना पड़ेगा। क्योंकि वो 1/17 भाग जो है उस पानी का सोख ले रहा है, तो इसलिए उस चीज़ को हमें माइनस करना पड़ेगा। बात क्लियरिटी समझ में आ रही है ना, ओके। जब हम 17 से इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पर लिखने के लिए टाइम नहीं है तो मैं एकदम लिख देता हूँ, मैंने कॉपी में जो उतार रखा है ना। तो इसको इधर ले आएंगे 12,9,600 और n इंटू 10 96.875 माइनस करेंगे, इस 17 को थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 64.5522, 64.522 n, ठीक है ना। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो हम तो ये तो आराम से घट जाएगा 98,000,000,006,9,12 0 का 0 0 का 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, फिर 7 में से 2 गया 5 8, तो यहाँ से 185 04 185 0400, है ना। अब इसको घटाएंगे हम किसको, 1096 में से 10, ये तो सही घट गया हमारे पास, बिल्कुल आगे सही, ओके। अब हम इसको घटाएंगे पॉइंट वाले में से, है ना, 1096.875, पॉइंट का घटाना आपको आता ही होगा, जहाँ से पॉइंट लगता है वहीं से पॉइंट जो है मान लेते हैं। 522 माइनस कर रहे हैं तो 5 में से 2 गया 3, 5 3, पॉइंट 6 में से 4 गया 2 3, 0 का 0 1 का 1, तो यार क्या आया यहाँ पर 10 32 1032.353 n। अब n
को जो है यहाँ पर सिंपल छोड़ देंगे तो हमारे पास 185 0 400 अपॉन में ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में चली जाएगी 1032.353। ठीक है, ओके। जब आप इसे काटेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी 1792.41। हमारे पास टाइम नहीं है उतना, तो इसलिए हम लिखते हैं। अगर हम इसको क्या करें, अप्रोक्सीमेट लिखना चाहें तो यहाँ पर 4 1 है, तो 4 1 यार अगर 5 होता तो हम इसको क्या लिख देते, 3 लिख देते, है ना। 9 2 के बाद 3 लिख देते डिजिट, तो यहाँ पर 5 से कम है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इतना ही सिंपल छोड़ रहे हैं। तो n बराबर कितना जाएगा, 1792 ईट लिख देंगे। तो यही हमारा जो है आंसर से आंसर मैच करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो 1792 ईट यानी कि 1792 ईट कह सकते हैं। तो 1792 ईट क्या होंगी हमारे पास, डाली जाएंगी। तो क्या होगा, तो कुल ईटें कितनी जा सकते, तो टंकी में कुल ईटों की संख्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, टंकी में कुल ईटों की संख्या n बराबर 1792 ईट। तो इस तरह लिख देंगे, टंकी में कुल ईटों की संख्या n बराबर 1792 ईट। ओके स्टूडेंट्स, है ना। एक बार और थोड़ा सा अच्छे से दोहरा दें। तो भाई क्या है, एक टंकी है कि क्यूबिक घनाभ के आकार की है। उस घनाभ के आकार का जो है आयतन दे रखा है, पानी का आयतन, इसमें इतना पानी, तो इसका आयतन दे दिया, कोई बात नहीं। और इस घनाभ का जो है आंतरिक मापन भी दे दिया, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई। अब इसमें जो है कुछ छिद्रों वाली ईंटें डाली जाती हैं, है ना। छेद वाली ईंटें डाली जाती हैं। अब जब तब तक डाली जाती है जब तक कि हमें टंकी को पूरा भरना जाए। और वो एक बात और साथ दे जाए कि जब ईंट डाली जा रही है तो वो 1/17 पार्ट जो है उस टंकी का जो है रोक ले रहा है, ठीक है, सोख ले रहा पानी। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ईंट का वो भी दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो दे दिया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि टंकी में कुल कितनी ईंटें हैं, वो हमें निकालो। सीधी बात, क्या करा मैंने, टंकी का आयतन निकाल लिया LBH से, तो उतना आ गया। एक ईंट की बिमारी दे रखी थी तो उससे हमने आयतन निकाल लिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब टंकी में मैंने मान रहा हूँ n ईंटें डाल सकती है, हमें क्या पता कितने डाले जा सकते हैं, तो मैंने माना n ईंटें डाली जा सकती है, ओके। n ईंटों का आयतन यानी कि एक ईंट का आयतन निकाला, तो उससे n के मल्टीप्लाई करते हो n ईंटों का आ गया। टंकी में पानी का आयतन हमने हमारे को दे रखा है, ठीक है। प्रश्नानुसार कुल टंकी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, टंकी में पानी के आयतन के प्लस n ईंटों का आयतन, और उसमें से घटा कितने देंगे, 1/17 पार्ट ऑफ n ईंटों का आयतन, क्योंकि भाई उसको सोख रहा है तो उस माइनस में हो जाएगा ना, ठीक है। कोई भी चीज़ सोख रहा है तो उस माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सोख रहा है उस चीज़ को, तो माइनस आ जाएगा, है ना। कि इसमें से n ईंटों के आयतन में n ईंटों के आयतन में से हम 1/17 पार्ट ऑफ n ईंटों का आयतन जो है घटाएंगे। तो यार कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1792 ईंट आ जाएंगे, ओके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं टेंडर गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।